फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को और इसमें हमने 7th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। घटना चक्र देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग आयरन ओर्स इज माइंड एट द बैलाडीला। तो इनमें से कौन सा जो आयरन ओर का माइन है, जिसको आयरन ओर है जिसको माइन किया जाता है बैलाडीला से, हमें ये बताना है। आपको पता है बैलाडीला जो है एक माइन है, कहाँ पर है? वो छत्तीसगढ़ में है। हमने देखा था कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट रीजन है किसके? आयरन ओर के। ये हमने देखा था। तो यहाँ पे हमें बताना है हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट एंड मैग्नेटाइट में कौन सा आयरन ओर को माइन किया जाता है, कहाँ पर? बैलाडीला में। तो आपको पता है कि हेमाटाइट जो होता है वो इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा अगर कोई देखने को मिलता है तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, दो इंपॉर्टेंट आयरन ओर का माइन देखने को मिलता है। और बैलाडीला में आपको देखने को मिलता है हेमाटाइट आयरन ओर, जिसका माइन किया जाता है बैलाडीला में, जो कि लोकेटेड है दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में। हेमाटाइट जो है वो हाई क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है, जो कि मेनली कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा आयरन ओर जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हेमाटाइट, देन होता है मैग्नेटाइट, उसके बाद सिडराइट एंड लिमोनाइट। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन इज, कंसिडर द मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। आयरन और माइन दिया हुआ और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है कि कौन सा आयरन और माइन जो है वो कौन से स्टेट में है, ये हमें बताना है। तो एक चीज तो अभी हमने जस्ट देखा कि दांतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो सी का 2 हो जाएगा। सी का जैसे ही 2 होता है तो ऑप्शन नंबर बी और डी हमारे पास बचता है। हमें बताना है इन दोनों में से बादाम पहाड़ कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बादाम पहाड़ जो है वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। गुआ जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। एंड बाबा बुदन का हिल्स जो होता है वो कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट रीजन है किसके लिए? आयरन और माइन के लिए। तो बादाम पहाड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ओडिशा में। बादाम पहाड़ ओडिशा में, गुआ झारखंड में, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, और बाबा बुदन हिल्स कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटका में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। बादाम पहाड़ जो है वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, गुआ झारखंड में, गुआ है ये, गोवा नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गुआ है जो झारखंड में, दांतेवाड़ा आपका छत्तीसगढ़ में, एंड बाबा बुदन हिल्स जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कौन कौन से। गुरु महेशनी, सुलाईपट, बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज में है, उसके बाद आपको देखना है किरीबुरु जो कि केंदुझर में देखने को मिलता है, बोनाई सुंदरगढ़ में। और ये सब जो इम्पोर्टेंट माइंस है वो लोकेटेड है कहाँ पे? ओडिशा में। तो ओडिशा के इम्पोर्टेंट माइंस की अगर हमें बात करनी हो तो कौन कौन सा माइंस होगा? तो वो होगा आपका बोनाई, बादाम पहाड़, सुलाईपेट, गुरु महेशनी, किरीबुरु, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट माइंस है ओडिशा के। नोआमुंडी और गोवा जो है, गुआ, वो कहाँ का है माइंस? वो है आपको देखने को मिलेगा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो नोआमुंडी और गोवा कहाँ देखने को मिलेगा? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड का है, वहां देखने को मिलेगा। दुर्ग, दांतेवाड़ा, बैलाडीला, दिल्ली, रजहरा, ये सब आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंट माइंस देखने को मिलेगा? ये आपको छत्तीसगढ़ में देखना। और कर्नाटका का जो इंपॉर्टेंट माइंस है वो आपको संदूर हॉस्पिट एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख जो कि चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट माइंस। ठीक है, चित्रदुर्ग और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइन है और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दुर्ग, दांतेवाड़ा, बैलाडीला, दिल्ली, राजरा, ये छत्तीसगढ़ के हैं। कर्नाटका के बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख, ये इंपॉर्टेंट रीजन है कर्नाटका के। गोवा, नोआमुंडी है झारखंड का। बुनाई, मयूरभंज, किरीबुरु, गुरु महेशनी, ये सब कहाँ के हैं? ये सब आपके ओडिशा के हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर और माइंस रीजन इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा जो पेयर्स है माइंस का जो करेक्टली मैच्ड है स्टेट के साथ, ये हमें बताना है।
तो आयरन और माइंस दिया हुआ है और स्टेट्स दिया हुआ है। चित्रदुर्ग केरला, अभी हमने जस्ट देखा चित्रदुर्ग जो है वो कर्नाटका में है। मयूरभंज हमने देखा था कहाँ पे है, ओडिशा में है। कुद्रेमुख कर्नाटका में, तुमकुर कर्नाटका में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाता है सिर्फ सही हो जाता है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटका में है। मयूरभंज जो हमने देखा था कहाँ पे, ओडिशा। मयूरभंज कहाँ पे देखा था, ओडिशा में। चित्रदुर्ग हमने देखा था कर्नाटका में, और तुमकुर भी है वो भी कर्नाटका में देखा था। कुद्रेमुख तो कर्नाटका का है ही, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। हॉस्पिट, कुद्रेमुख, संदूर हॉस्पिट, बाबा बुदन हिल्स, चित्रदुर्ग, ये इंपॉर्टेंट माइंस है कहाँ की, कर्नाटका का। चित्रदुर्ग आयरन और रीजन इज लोकेटेड इन कर्नाटका। मयूरभंज जो है वो लोकेटेड है झारखंड में। मयूरभंज आपका लोकेटेड है ओडिशा में। तुमकुर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct with reference to the manganese ore? तो मैंगनीज ओर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स। मैंगनीज डिपोजिट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द गोंडवाना डिपोजिट्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसमें, स्मेल्ट करने में। आयरन ओर को स्मेल्टिंग किया जाता है जब आयरन ओर को, तो उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है क्या, मैंगनीज। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको आसपास में कहाँ देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग जो माइंस जो रॉ मटेरियल्स होते हैं कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है धारवाड़ सिस्टम से। ठीक है, और ये लगभग सारे ही जियोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं और इसका यूज किया जाता है जहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट हमने देखा था कि उसके नजदीक में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए आपका कोल फील्ड, देन मैंगनीज भी होना चाहिए, आयरन और होना चाहिए, और कोल तो आपको पता ही है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है किसके लिए, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलाइज। तो फेरो एलाइज को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या होता है, वो होता है आपका मैंगनीज। मैंगनीज डिपोजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो मैंगनीज डिपोजिट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, सारे ही जियोलॉजिकल फीचर में जो भी फॉर्मेशन है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और ये मेनली एसोसिएटेड है किससे, धारवाड़ सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और मेनली देखिए इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा समझाने लायक तो कुछ है नहीं, आपको एरिया याद करना है, आपको जानना है कौन सा मिनरल्स जो है कौन सा मेटेलिक है कौन सा नॉन मेटेलिक है, और ये सब कहाँ पाया जाता है इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हम रिसर्च नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, आपको बस रीजन स्पेसिफिकली याद रखना है। हाँ, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर मिल सकते हैं मेनली। तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और इंडिया में मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स आपको मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है, तो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, धारवाड़ प्लेट्यू वाला जो रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जबकि सेडिमेंट्री जो रॉक सिस्टम है वहाँ पे आपको जो फ्यूल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, एक दो बार वीडियो सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन से। मैंगनीज फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रॉ मटेरियल यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो मैंगनीज जो होता है वो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होता है किसमें, कौन सी इंडस्ट्रीज में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो हमने देखा था ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल किसमें होता है, जब हम स्मेल्टिंग करते हैं आयरन ओर को, तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स में भी हमें देखने को मिलेगा। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सिंथेटिक पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, सीमेंट प्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको आयरन एंड स्टील प्लांट्स तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ सिंथेटिक पेंट्स और इंसेक्टिसाइड्स के इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसमें ये जो मैंगनीज होता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इन सिंथेटिक paints and insecticides industries, manganese forms an important component in raw material. Manganese is mainly used in manufacturing of steel and ferromanganese alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of
स्टील। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 10 kg मैंगनीज का यूज़ किया जाता है जब 1 किलो स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। मैंने बताया आपको कि स्टील के प्रोडक्शन में आपको मैंगनीज को यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि ये हेल्प करता है किस पे, स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड 13th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मैंगनीज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश कंसिस्ट द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द मैंगनीज इन इंडिया। सेकेंड है, मैंगनीज इज एन इम्पॉर्टेंट raw material for the smelting of iron ore and it is also used for the manufacturing of ferro alloys। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें, एक तो हमने देखा था कि सारे ही जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मैंगनीज आपको देखने को मिल जाएगा, सारे ही जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मैंगनीज आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे लार्जेस्ट रिजर्व यहाँ पे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिजर्व जो है मैंगनीज का कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, वो एक्चुअली में कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। ठीक है। आयरन ओर का भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रिजर्व होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, उड़ीसा में, लेकिन उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कर्नाटका, गोवा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आयरन और माइंस। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो मैंगनीज इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज। अभी हमने जस्ट देखा कि मैंगनीज का यूज़ किया जाता है किसमें, स्मेल्ट करने को, आयरन को स्मेल्टिंग करने में। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में फेरो अलॉयज को। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, और यहाँ पे रॉन्ग आंसर ही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओडिशा कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओडिशा टॉप्स द टोटल रिजर्व्स रिसोर्स विथ 44% शेयर फॉलोड बाय कर्नाटका। तो ध्यान रखेंगे कि ओडिशा में 44% शेयर आपको देखने को मिलेगा किसका, मैंगनीज का। उसके बाद आपको कर्नाटका में देखने को मिला जो शेयर करता है 22% को, मध्य प्रदेश 12% को, महाराष्ट्र एंड गोवा 7% को, एंड आंध्र प्रदेश 4%, झारखंड में 2% ऑफ द मैंगनीज ओर देखने को मिलेगा। और मैंगनीज का इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज, पेंटिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन है, मैच द गिवन लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। और इसमें दिया हुआ है मैंगनीज माइंस एंड स्टेट्स। हमें बताना है कौन सा स्टेट जो है वो कहाँ पर है और कौन किससे मैच करता है। भंडारा, शिमोगा, सुंदरगढ़, मांडला। शिमोगा जो है वो आपको कहाँ पर पड़ता है, शिमोगा जो है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, भंडारा जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, एंड सुंदरगढ़ जो है आपको अभी हमने जस्ट देखा ओडिशा में हमने देखा, और मांडला जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये सब इंपॉर्टेंट रीजन है किसके लिए, मैंगनीज ओर्स के लिए। तो भंडारा आपको कहाँ देखने को, महाराष्ट्र में, शिमोगा कर्नाटका में, सुंदरगढ़ ओडिशा में। सुंदरगढ़ में हमने जस्ट देखा था कि आयरन ओर का भी माइंस हमें देखने को मिलता है, मांडला आपको मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश आर सम मेजर मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा और मध्य प्रदेश जो है वो इंपॉर्टेंट मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है किसके लिए, आपके मैंगनीज के लिए, जिसमें हमने देखा था कि ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र में ये कहाँ पे माइन किया जाता है, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मैंगनीज को माइन किया जाता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में धारवाड़, बल्लारी, बेलागावी, चिकमंगलुरु एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। मेजर माइंस जो ओडिशा के हैं वो कौन कौन से, बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलनगिर में। और एमपी का इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो कौन कौन सा है, बोलाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। हमने देखा था कि दो टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, एक फेरस होता है और एक नॉन फेरस होता है। नॉन फेरस में हमने देखा था एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, ये सब जो है वो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो बॉक्साइट के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला है, इन इंडिया लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट अकर्स इन धारवाड़ रॉक सिस्टम। सेकेंड है,
Jharkhand is the largest producer of bauxite in India. And the third is most of the bauxite is found in the laterite rocks on the plateau of hill ranges of the पेनिनसुला। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द बॉक्साइट। सेकेंड, तो बॉक्साइट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा धारवाड़ रॉक सिस्टम में नहीं देखने को मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? हिली रीजन में देखने को मिलेगा। पिछले क्लास में जब हम सॉइल एंड वेजिटेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि जो बॉक्साइट है, जो एल्युमिनियम ओर्स है और फेरस और एल्युमिनियम और आयरन आपको मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमने देखा था कि जो लेटराइट सॉइल्स होते हैं ना, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? हिली रीजन में। जो सॉइल लिस्ट आउट हो जाते हैं वहाँ पे आपको कौन सा मेनली देखने को? एल्युमिनियम एंड फेरस कंपाउंड्स देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है कि ये धारवाड़ रॉक सिस्टम्स हैं। नहीं, ये मेनली हिली रीजन, जो पेनिनसुलर इंडिया का जो हिली रीजन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़? बॉक्साइट। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। नहीं, झारखंड जो होता है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है बॉक्साइट का, वो है आपका ओडिशा। ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द बॉक्साइट इज फाउंड इन द लेटराइट रॉक्स ऑन द प्लेट्यू और हिल्स रेंज ऑफ द पेनिनसुला। तो बहुत सारे जो बॉक्साइट्स पाए जाते हैं वो लेटराइट रॉक्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और ऐसे जो सोइल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेटराइट सोइल भी कहते हैं। और ये लिस्ट आउट सोइल होते हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर लेयर जो सोइल का होता है वो लिस्ट आउट हो जाता है। और लीचिंग के साथ ही क्या होता है? मेनली जो मेन कंपाउंड्स और मिनरल्स होते हैं वो सारे ही लीचिंग में चले फ्लो हो जाते हैं। और उसके बाद जो लेफ्ट आउट जो बचता है मिनरल्स वो होता है एल्युमिनियम और आपका आयरन और। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बॉक्साइट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, बॉक्साइट जो है वो मेनली टर्सरी डिपॉजिट्स में हमें देखने को मिलता है और एसोसिएटेड होता है ये लेटराइट रॉक से। ठीक है, और मेनली एक्सट्रीमली अकर होता है आइदर ऑन द प्लेट्यू और हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कालाहांडी और संबलपुर जो रीजन है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा बॉक्साइट। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड द 16th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर नॉट अ मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट साइट्स। इनमें से कौन सा स्टेट है जो मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट्स नहीं देखने को मिलता है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में मेजर डिपॉजिट्स नहीं देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है वो मेजर डिपॉजिट साइट्स नहीं है। तो झारखंड है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश है। बॉक्साइट इज मेनली फाउंड इन द टर्सरी डिपॉजिट्स में। कहाँ मेनली पाया जाता है? टर्सरी डिपॉजिट में, और जहाँ पे लेटराइट रॉक्स मिलते हैं। मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो मेजर डिपॉजिट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। वेस्ट बंगाल में आपको मेजर डिपॉजिट्स नहीं देखने को मिलता है। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 17th नंबर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है? तो बॉक्साइट रिजर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टेट्स देखने को मिल रहा है। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो आपको मैच्ड है। यहाँ पर अगर देखें ना, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अमरकंटक जो प्लेट्यू है ना वो आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रीजन में लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में एक्सटेंशन है इसका, एक्सपैंड इसको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले रीजन में। तो अमरकंटक जो प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है उसका पार्ट, वहाँ पर आपको बॉक्साइट रिजर्व देखने को मिलता है। अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो और किस चीज़ के लिए फेमस है? तो नर्मदा और सोन रिवर जो है जिनका ओरिजिन जो होता है वो अमरकंटक प्लेट्यू से ही होता है। अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा रीजन का ओरिजिन होता है, और नर्मदा जो है वो एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये आपको पता है और हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। जामनगर गुजरात में, और ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है बॉक्साइट रिजर्व का। कटनी जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट साइट है किस चीज का? बॉक्साइट रिजर्व का। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑल द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। मैकॉल रेंज जो होता है और बिलासपुर एंड सरगुजा रीजन ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू आर बॉक्साइट रिच डिपॉजिट ऑफ द छत्तीसगढ़। तो मैकॉल रेंज जो है किसका? छत्तीसगढ़ का। और सरगुजा जो रीजन है अमरकंटक प्लेट्यू, ये दोनों रीजन ही कहाँ पे बिलोंग करते हैं?
अमरकंटक प्लेट्यू में, और यहाँ पर रिच डिपॉजिट देखने को मिलता है किसका, बॉक्साइट का। मध्य प्रदेश में कटनी जबलपुर जो रीजन है और मैकॉल रेंज जो है शहडोल का, वो फेमस है किसके लिए, बॉक्साइट डिपॉजिट्स के लिए। और गुजरात जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट का इन इंडिया, हैव इट्स बॉक्साइट डिपॉजिट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जामनगर। तो आप ध्यान में रखेंगे कि बॉक्साइट का इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो आपको गुजरात के जामनगर रीजन में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।